ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्द माधवं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। आज की हमारी चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 20। यत् संकुलं हरिपद आनति मात्र दृष्टे वैदुर्यमार्कत हेमवर्यभिमाने। येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्या कृष्णात्मना नरज आदधुरुस्मयादये। यत् संकुलं हरिपदानतिमात्र दृष्टे वैदेर्यमारकत हेममयि विमानये। येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्या कृष्णात्मना नरजा आदधुरुस्मयादे। माता जी यत् संकुलं हरिपदा मात्र दृष्टे। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यत वह बैकुंठ धाम संकुलम से पूरित हरिपद भगवान हरि के दोनों चरण कमलों पर आनति नमस्कार द्वारा मात्र केवल दृष्टि प्राप्त किए जाते हैं। वैदूर्य वैदूर्य मणि मरकत मरकत हेम स्वर्ण मय से निर्मित विमानों से ईशाम उन यात्रियों का बृहत विशाल कटितटा कुल्हे स्मित हंसते हुए शोभि सुंदर मुख्य मुखमंडल कृष्ण में आत्मनाम जिनके मन लीन है न नहीं रजह यौन इच्छा आदधु उत्तेजित करती है उत्समया आदहे घनिष्ठ मित्रवत व्यवहार हंसी मजाक द्वारा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। बैकुंठ निवासी वैदूर्य मरकत तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों पर यात्रा करते हैं। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हंसीले मुखों वाले अपनी अपनी प्रियसियों के साथ सटे रहते हैं,
किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोह कथा से काम उत्तेजित नहीं होते। तात्पर्य, भौतिक जगत में भौतिकवादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्य की प्राप्ति की जाती है। कोई तब तक भौतिक संपन्न का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम न करे, किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठवासी हैं, मनियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है। मणि जड़ित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत में हो या इस जगत में हो, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते। जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है कि उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियां इस भौतिक जगत में ही नहीं प्रत्युत्तर उच्च लोकों में जाने वाले प्रेयसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर होती है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि स्त्री के चौड़े नितंब अतीव आकर्षण है। वे मनुष्य की काम वासना को उत्तेजित करते हैं, किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं, फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावना अमृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगन ललिता शिव सखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हमने श्लोक में सुना तुलसी महारानी की महिमा। तुलसी महारानी की महिमा थोड़ा बहुत सुना। तुलसी महारानी वास्तव में मेरे को भी तुलसी महारानी के बारे में थोड़ा बोलने की इच्छा हुई कि तुलसी महारानी ऐसी देवी हैं कि राधा कृष्ण को मिलाने का भी काम करते हैं। हमारा जो तिलक है, ये तिलक, ये एक तो अर्थ लगता है कि ये भगवान का चरण है और ये तुलसी महारानी, तो भगवान के चरणों में तुलसी महारानी चढ़ाया जाता है ना। लेकिन दूसरा अर्थ ये भी है कि ये राधा और ये कृष्ण दोनों तरफ ये पैरेलल चलते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ब्रज में इनका मिलन नहीं होता
राधा और कृष्ण के। तो इसीलिए दोनों का मिलाने का काम इधर ये ऐसे घूम के और यहाँ पे आके, और तुलसी महारानी इनको जोड़ते हैं। राधा कृष्ण को जोड़ने की काम तुलसी महारानी करती है, इसीलिए उनका नाम हम स्मरण करते हैं वृंदावनेश्वरी। राधा रानी के नाम है, लेकिन तुलसी महारानी के नाम से हम राधा रानी को स्मरण करते हैं। तो राधा रानी को, राधा कृष्ण को, दोनों को हम स्मरण कर पाते वास्तव में तुलसी महारानी। और बताया जाता है शास्त्र में कि अगर तुलसी महारानी कोई कंठ में धारण नहीं करता तो उसका देव पूजन भी सफल नहीं होता। देवता के पूजा करते हैं ना, वो देवता का पूजन स्वीकार नहीं होता। कंठी तुलसी अगर धारण नहीं करते तो आपका पितरी जो तर्पण होता है वो भी स्वीकार्य नहीं है। कितना डेंजर है। मैं महात्म्य में पढ़ रहा था, स्कंद पुराण के महात्म्य में ये सब पूरा बनने। अब कभी कभी हमको लगता है अब जैसे तैसे कंठी बांध लो, फिर जब काम पड़े तो फिर उतार दो, है ना। एक व्यक्ति था हमारे गांव में, मोहन, तो जब जब खाना होता उनको मांस, तो क्या कहते हैं, वो कंठी में निकाल के और रख देते थे और तब खा के और फिर बांध लेते थे। तो उनसे पूछा जाता कि अरे आप ऐसे क्यों करते हैं, कंठी उतार के और फिर बांध ली और तब खाते हैं। तो ऐसे उनको पूछा गया तो वो बता रहे थे कि हमारे को गुरुजी ने बोला कि कंठी पहन के कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए कंठी उतार के गलत काम कर सकता हूँ ना। ये तो ऐसा ही हो गया कि विवाह मंडप में कर लिया, सात फेरा लगा लिया, मंगलसूत्र बनवा लिया, सिंदूर डाल लिया, है ना। और फिर 7 दिन के बाद वेश्यावृत्ति के लिए जाना हो तो मंगलसूत्र खोल दे और सिंदूर को क्या मिटा दे, और तब जाके वेश्यावृत्ति करके आए और फिर इस मंगलसूत्र बांध ले और फिर सिंदूर लगा दे। ये ऐसा काम एक क्षण के लिए भी अगर आप कंठी को अलग करते हैं भगवान अपने कंठ से, तो बताया जाता है कि उसको भगवान विष्णु का अपराध लगता है, एक क्षण के लिए भी। इसीलिए कई भक्त 2-3 कंठी लगाते हैं कि एक टूट भी जाए तो दूसरा लगा। और ज्यादातर ऐसा भी है कि हमारा पर्पस नहीं होता कि कंठी खोल के फेंकना, लेकिन कभी कभी मिस्टेक से अगर खुल गया तो अपशकुन भी उसको माना जाता है। कभी कभी कंठी तुलसी टूट गया ऐसा तो अपशकुन माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने से खोल के कोई नया कंठी धारण करना चाहते तो आपका पर्पस वो नहीं है ना, तो इसीलिए वो नहीं, वो उतना तक कर सकते हैं, उतना तक छूट है। तो आज इसी श्लोक में, कल के श्लोक में तुलसी महारानी की महिमा बताएं, आज के श्लोक में बैकुंठ वासी कैसे मरकत मणि और वहां पे कितने सुंदर विमान पे चढ़ते हैं। हम तो यहाँ पे 3 की गाड़ी अगर खरीद लें महंगा वाला तो उसी को तो बाप रे, एक गाड़ी खरीद लिया तो उसी को बहुत बड़ा धनी मानते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सोना के स्वर्णमय विमान को बात किया है ना। सोना के विमान पे चढ़ते हैं देवी देवता, और वहां के जो स्त्रियां होती है, जो माताएं होती है, वो इतना सुंदर होती है, इतना सुंदर होती है, लेकिन इतना सुंदर होते हुए भी वो एक आपस का आकर्षण नहीं होता उधर। इस भौतिक संसार में थोड़ा सा भी अगर सुंदर हम अब यहाँ के देखने में लगता है सुंदर, लेकिन देवी देवताओं के नजर से वो सुंदर है ना। वो हमें लगता है इतना सज सपट के पूरा काला को भी ऐसे पाउडर घस के और इतना सफेद बना देते हैं कि बाप रे। और जब पसीना निकलता है तब इधर से छूता है, तब इधर से छूता है, तब पता चलता है ना। तो ये संसार में अपने को सुंदरता बनाने के लिए क्षणिक है, लेकिन फिर भी अपने को सुंदरता बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लोग। लेकिन बताया जाता है कि ऊपर के लोक में, जितना ऊपर लोक में जाते हैं उतना सुंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सारे भगवतमय सेवा के लिए होता है, भगवान की सेवा के लिए होता है। और एक करके दूसरे को देख के भी वो कभी आकर्षण नहीं होते बैकुंठ धाम में। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो वास्तव में इससे कभी विचलित नहीं होता। जो हर समय भगवान के चरणों में मति लगा के रखा है वो कभी विचलित नहीं होता। जैसे उदाहरण किसका है, उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी, वो क्या कहते गोवर्धन मजुमदार के बेटा थे। गोवर्धन मजुमदार इतना बड़े धनी थे
कि 20 लाख सोना, वो क्या कहते हैं डॉलर, अभी क्या डॉलर में कह सकते हैं आप, 20 लाख सोना के डॉलर वो कलेक्शन करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे और सरकार के लिए, गोवर्धन मजूमदार। और उसमें से 12 लाख सरकार को देते थे, 8 लाख खुद रखते थे, इनका अधिकार था। 8 लाख खुद रखते थे। सोच के देखिए, 8 लाख महीने का, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा, वो पैसे कागज का नहीं, स्वर्ण मुद्रा। एक स्वर्ण मुद्रा के वैल्यू बराबर अभी कितना, लाखों, और उतना वो 8 लाख स्वर्ण मुद्रा रखते थे हर महीने, इतना बड़े धनी थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी के विवाह गंधर्व के जैसे स्त्री से किया गया, विवाह राजा की पत्नी से, राजकुमारी से विवाह किया गया रघुनाथ दास गोस्वामी का। लेकिन एक बार जब भी चैतन्य महाप्रभु का पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं जगन्नाथपुरी में, तो वहां से प्रभु जी ऐसे भागे रघुनाथ दास गोस्वामी, गाड़ी बंगला इधर उधर कुछ भी उनके स्मरण में नहीं, वो खेते खेते रास्ता को भी नहीं देखे कि किस रास्ते से जाना है हमको, खेत खेत पूरा दौड़े 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 महाप्रभु के वहां पे जगन्नाथपुरी पहुंच गए वो रघुनाथ दास गोस्वामी, इतना प्रेम था। फिर और जाके चैतन्य महाप्रभु से बोले कि चैतन्य महाप्रभु बोले, ये मरकट बैराग्य लेके कोई काम नहीं, तुम जाके अभी प्रैक्टिस करो, अपने पिता माता की सेवा करो और घर पे ही भक्ति करने का प्रयास करो। तो कभी कभी भगवान और गुरु हमें इसमें वेट करवाते हैं, दीक्षा के लिए हो या कुछ भी के लिए हो, तो आपको मजबूत बनाने के लिए। लेकिन हम अपने, हाँ अपनी आतुरता होनी चाहिए, अपनी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन गुरु जब चाहे तो आपका गुण देखते हैं ना, कब योग्यता है तब आपको बोलेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोले रघुनाथ दास गोस्वामी को, तुम घर जाओ, घर में ही जाके भक्ति का प्रैक्टिस करो, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहां से आए घर, और घर आए तो उनका विवाह कर दिया गया था, तो उनके सुंदर पत्नी तो घर में ही थी। अब क्या हुआ, उनके माता पिता इतना डर से वो लग रहा था कि मेरा एक बेटा और इकलौता बेटा कहीं रात से भाग गया। जब ये भक्ति का रस चढ़ जाता है ना किसी के ऊपर, भागवत का रस, तो संसार का किसी रस काम नहीं करता उसके ऊपर, जो भागवत वास्तव में समझ जाता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भागवत को पूर्ण रूप से वास्तव में अपने हृदय में धारण किए थे, केवल पढ़े नहीं थे, हृदय में धारण किए थे, इसको अपने जीवन में पूरा लागू किए थे। तो इनका पत्नी जो थी बहुत सुंदर भी थी, और क्या कहते हैं, इनके माता सोच रही थी कहीं भाग गए, तो इसीलिए इनको चैन से, सिकर से उनको बांध दिया गया, वॉल में ऐसे पिलर में बांध दिया गया कि कहीं रात को भाग न जाए। और एक दरवाजे के अंदर उनको बंदी, सारा खाना खजाना सब कुछ उसी के अंदर व्यवस्था मिला दिया गया, और नौकर को 10-12 नौकर वहां पे खड़ा दिया गया कि कहीं देखो यहाँ पे भागे ना। फिर भी इनका इतना प्रेम था भगवान के ऊपर कि रात को क्या कहते हैं, चैन खोल के अपने, क्या कहते हैं, अपने जो काम वाले थे जितने भी इनके, उनको कुछ पैसा दे के, उसको डोनेशन दे के, और बोले इनको हमको खोल दो, और खुलवा के वहां से निकल गए। फिर इनकी माता बोले कि अब इसके बार आया ना तो इसको बढ़िया से, बहुत बढ़िया से बांध के और चारों तरफ से पुलिस खड़ा के रखेंगे। इनके पिताजी क्या बोले पता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बोले कि जिसका पत्नी इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है, अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी है, और ये पत्नी न बांध सके, ये पैसा, ये धन दौलत न बांध सके, तो ये चैन, ये क्या बांध सकता है इसको बांध के रखेंगे भी तो ये रहेगा ही नहीं, ये मर जाएगा लेकिन ये रहेगा नहीं यहाँ पर, इनके पिताजी बोले। तो वास्तव में संसार के सबसे बड़ा आकर्षण है पैसा, कंचन और कामिनी। कंचन कामिनी में लोग सारा ज्यादातर ये 84 लाख योनि में फंसे रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही फंसाता है। कभी कभी काम वासना से निकल जाते तो पैसा पकड़ लेता है, पैसा से निकलता है तो काम वासना से पकड़ लेता है, और इसी के कारण फंसे रहते। लेकिन हमारे आचार्य गुण जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हैं, वो वास्तव में कभी इसमें विचलित नहीं हो, फंसे ही नहीं।
उदाहरण हरिदास ठाकुर का भी आता है। हरिदास ठाकुर पूर्ण रूप से एकदम तुलसी महारानी के आगे रख के और जप करते थे हर समय। वास्तव में तुलसी महारानी के आगे रख के जप करने से 10,000 गुना फल मिलता है। जैसे वृंदावन में जाके आप 10,000 गुना ज्यादा फल मिलता है ना जप करने का। अगर तुलसी महारानी आगे रख के आप जप करते हो तो वृंदावन में रहने का, वृंदावन में रह के आप जप कर रहे हो, इसका फल मिलता है, क्योंकि वृंदावनेश्वरी आगे है और वो ज्यादा कृपा प्रदान करते हैं, इसीलिए तुलसी महारानी रख के जप किया जाता है। तो तुलसी महारानी क्या कहते, कौन सा प्रसंग था, कहाँ से कहाँ है? हाँ, कंचन और कामिनी। तो ये हरिदास ठाकुर का प्रसंग था। हरिदास ठाकुर तुलसी महारानी रख के जप करते थे और कितना, 8 माला नहीं, 16 माला नहीं, कितना, 192, 192 माला करते थे। 180 भी नहीं, 160 भी नहीं, 64 भी नहीं, 192, 3 लाख नाम जप करते थे। देखिए, जो दिन रात नाम जप करता है उसको क्या ही संसार के आकर्षण होगा। अब हम इतना तो कर नहीं सकते 3 लाख नाम जप, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो काम करते हैं उसमें कृष्णा भावना भावित होके काम कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर क्या है, 2 परीक्षा आया है। एक तो वेश्या आया ही था जो रामचंद्र खान ने भेजा था उनको, है ना। तो वो वेश्या आगे कितना बताए कि हमें स्वीकार कीजिए, हमें भोग करने का मौका दीजिए, इतना बताएं, फिर भी हरिदास ठाकुर नहीं, मेरा एक संकल्प है, मैं इस संकल्प को पूरा करके तब आपका मैं इच्छा पूर्ण करूंगा। और दिन रात नाम 22-23 घंटा तो नाम ही जप करते थे। और जब ये वेश्या आई तो और ज्यादा 24 घंटा भी नाम जप करने लगे। बोले कि हमारा अभी पूर्ण नहीं हुआ। अब बार बार आते, 1 दिन आए, 2 दिन आए और ऐप पे बैठ के और सुनते थे हरिदास ठाकुर के जो महामंत्र उच्चारण करके। इसीलिए हमें आवाज निकाल के जप करना चाहिए कि आगे वाला व्यक्ति की भी फायदा करे, इसीलिए आवाज निकाल के जप किया जाता है। कितने लोग नहीं ढोंग कर रहे, इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है। सामान्य में कम से कम आप अपने आप आवाज सुन सको, है ना। अकेले में हो तो और ज्यादा जोर जोर से जप कर, आपका मन विचलित होता है ना, इधर उधर भागता है। तो इसीलिए अगर अकेले में हो तो जोर जोर से बोल के जप करो। ग्रुप में हो तो खुद आपने सुन सकते हो, आप कितना सुन सकते हो उतना आवाज करके जप करो। अगर आप अकेले में हो तो जोर जोर से जप करो। आपका मन विचलित हो ही नहीं सकता, मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकता जोर जोर से जपने से, क्योंकि आवाज पे ध्यान रहता है, भागता नहीं मन। तो हरिदास ठाकुर अकेले में जप करते थे तुलसी महारानी के आगे, तो जोर जोर से बोल के जप करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से जब जप करते, ये वेश्या दिन रात सुनते। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन, तीसरे दिन में तो बाप रे, इनका शरणागत शिष्य बन के, मैं तो कितना पापिनी अभागिनी हूं कि मैं स्त्री रूप में आके और कितने ऐसे व्यक्ति का मैं पतन कराया, और आप जैसे महात्मा आचार्य का भी मैं पतन कराना चाह रहा था। ये सबसे मेरा बड़ा अपराध हुआ। और ये क्या कहते हैं, जो वेश्या थी वो तुरंत इनके दास बन गए, इनसे दीक्षा लेके। फिर हरिदास ठाकुर इनके दीक्षा देने के लिए एक्चुअली वहां पे रहे थे, और वहां से फिर निकल गए सिद्ध बकुल के लिए जगन्नाथपुरी हरिदास ठाकुर। और वहां पे वो वेश्या का अभी भी जाएंगे तो क्या कहते हैं, वो जगह है नवद्वीप में ही है, मायापुर कलकत्ता में। तो वहां पे जप करते थे। और अभी भी क्या हीरादास, जो हीरादास थी, वो हरिदास के शिष्य बन गए। तो वहां पे अभी भी तुलसी महारानी का बहुत बड़ा क्या कहते बगीचा जैसा है। और क्या कहते हैं, हरिदास ठाकुर वहां से निकल गए सिद्ध बकुल के लिए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में, जहां पे सिद्ध बकुल में हम लोग इस बार जगन्नाथपुरी में गए थे, तो वहीं से चक्र का दर्शन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनको आते थे उनका प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के लिए, इतना तक करते थे। तो ये कौन कर सकता है, मतलब मुस्लिम परिवार में थे लेकिन फिर भी भगवान स्वयं उनके लिए प्रसाद लेके आते थे। फिर इसके बाद क्या रघुनाथ दास गोस्वामी जो छोड़ा हुआ, जो क्या कहते हैं जानवर जो खाता है ना, कुत्ता खाता है, गाय खाता है, वो अन्न उठा के, जगन्नाथ प्रसाद उठा के धो के उसको, और उसको ग्रहण करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु आके उनका हाथ से जबरदस्ती लेके और बोले, तू अमृत खा रहा है,
हमको बताया नहीं कभी अमृत खा रहे तो। देखिए उस गटर से लेके धो के प्रसाद खाए, श्रद्धा इतना था प्रसाद के ऊपर कि गटर से लिया हुआ प्रसाद चैतन्य महाप्रभु कह रहे तू अमृत खाता है, हमको बताया नहीं कभी तू अमृत खाता है। और वो चैतन्य महाप्रभु उसके हाथ में से जबरदस्ती लेके खाए। हमारा प्रसाद तो आइटम देख के वो करते हैं, ये आइटम ये आइटम ये आइटम, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हम जिस स्तर का भक्त हैं उसी स्तर में वास्तव में हमें रहना चाहिए, है ना। और अपना धीरे धीरे चेतना, जब जब आप साधु संग बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे, नाटक मतलब एक बार डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो जिस स्तर में हो तो आप प्रसाद को आप चूज करके खा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी प्रसाद अगर ज्यादा मिक्स करके सब कुछ खा लिया आपने तो हो सकता है आपका हेल्थ बिगड़ जाए। हेल्थ बिगड़ने के बाद आप जप ना कर सको, भगवान का सेवा ना कर सको। उतनी श्रद्धा है तो आप खा सकते हो। अरे श्रद्धा तो भक्त का ऐसा ऐसा है, बाप रे, मैं तो कभी कभी हमारे सोच से परे, मतलब बहुत ऊंचे लेवल का। एक भक्त क्या कहते, काठमांडू में एक बार क्या हुआ, महाविष्णु स्वामी महाराज ऐसे जा रहे थे रूम गेस्ट हाउस की तरफ, पूरा खखार करके, और मुंह में आता है ना वो खखार, अंदर से वो खखार लेके ऐसे फेंक दी, मुख में आते वो खखार एक भक्त लेके और तुरंत खा गए। मतलब सोच भी नहीं सकते हम, तुरंत उठाए, सोचे भी नहीं कि अरे, अब होता है ना कि अरे कैसे खाऊं ये सब, लेकिन वो सीधा उठा के मुंह में डाल दिए। एक भक्त और भक्त है, वो क्या कहते हैं, चांगू नारायण में, वहां पे क्या हुआ, प्रसाद खा रहे थे भक्त, प्रसाद खाते खाते एक कुत्ता आया, उसके क्या क्या कहते हैं, वहां पे जो प्रसाद था वो कुत्ता लेके मुख में तुरंत डाले, और फिर कुत्ता के मुख से वो नीचे गिर गए, मुंह में गिलगिला के वो खा नहीं पाए और कुत्ता नीचे फेंक दिए। एक प्रभु जी हैं, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी है वो प्रभु जी, प्रचार करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो फिर उठा के वो तो प्रसाद मुंह में डाल के, और पूरा आराम से, कोई मतलब वो ग्लानि नहीं कि मैं कुत्ते का झूठ खाया। और वहां पे तो भक्त पूरा जगन्नाथ जैसे देखे को देखते रह गए, अरे ये क्या यार, प्रसाद कैसे, मतलब ये तो कुत्ते का झूठ है। प्रभु जी कुत्ता का झूठ भी होता है क्या? ये तो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, ये झूठ कैसे हो सकता है? उनकी श्रद्धा इतनी लेवल ऊंचा। जगन्नाथपुरी में आप जाओ, जब प्रसाद खाते हैं ना तो आप अलग अलग करके खाते हो तो अच्छा नहीं माना जाता। एक ही प्लेट में डाल के चारों तरफ बैठ के एक ही बार एक ही प्लेट में खाते पंडाल वहां पे, और जो भी जाते भक्त लोग, जो पता है जिसको, वो ऐसे ही खाते। कभी हम यात्रा करेंगे तो ऐसे ही खाए 4-5 लोग मिल के। तो अगर मान के चलिए अगर 4-5 लोग खा रहे हैं प्रसाद, है ना, प्रसाद खा रहे 4-5 लोग, अगर बीच में आके कुत्ता भी उसमें आ गया खाने लग जाए, तो अगर आप उस कुत्ते को भगा दिए तो वो अपराध हो गया, वो अपराध माना जाता है, उसको भगा नहीं सकते आप, उसका भी अधिकार है प्रसाद खाने का, वो आपके ही साथ खाएगा। तो ऐसा ये धाम का महात्मा है, प्रसाद का महात्मा। लेकिन हम जिस स्तर के हैं, हमारा जितना चेतन है, हम वही पर प्रणाम करके स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा नाटक करने का करेंगे और खा लेंगे और फिर उल्टी करेंगे तो फिर अच्छा नहीं, ये अपमान हो जाएगा। तो इसीलिए जितना हमारा श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार ही भक्ति अधिकार है, जितना श्रद्धा है उतना ही भक्ति का अधिकार मिलता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।